Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is abstract and indexes. What is abstract and index? So let's see. Actually, abstract. What's the abstract? Here it's very clear that its origin comes from Latin word abstractus. इसका मतलब यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो डेराइव्ड है, ये जो शब्द आया है वो लैटिन शब्द यानी कि लैटिन के एब्स्ट्रैक्टस से इसकी ऑरिजिन हुई है। इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रॉम, अब यहां पर दो, इस एब्स्ट्रैक्टस को क्या किया है कि टू वर्ड्स में डिवाइड किया है, यानी कि टू वर्ड्स है और उस टू वर्ड्स को ये क्या किया है कि ऐड किया है और आफ्टर एडिशन ये एब्स्ट्रैक्टस बना है। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस कंप्लीट वर्ड इज एब एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एब मीन्स अवे, मतलब दूर, राइट। एंड ट्रेहियर, ट्रेहियर का मतलब यहां पर है टू ड्रॉ। इसका मतलब सेकंड पार्ट का मीनिंग है हियर कि ट्रेहियर, तो इसका मतलब हो गया टू ड्रॉ, मतलब खींचना या फिर उसे ये लिखना, राइट। देन abstracts means, now what's the meaning of abstract? So it's clear cut saying here that to draw out the essential points, यानी कि अब ड्रॉ आउट करना है जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस डॉक्यूमेंट के या फिर किसी आर्टिकल्स के, वो ड्रॉ करना ही हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्टस। तो ये तो समझ में बात है कि ऑरिजिन इसका एब्स्ट्रैक्टस क्या है। सिंपली हम या अब इससे समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्टस का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टस यानी कि ये हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट जो बना है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जो आया है इंग्लिश का, वो लैटिन वर्ड एब्स्ट्रैक्टस से है। एब्स्ट्रैक्टस का मतलब हमारा ड्रॉ आउट द एसेंशियल पॉइंट्स, यानी कि हमारे महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं, यानी कि समराइज जो हमारे कंक्लूडिंग जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन चीजों को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। यहां दूसरा जो टर्म हमारा आया था, ऑरिजिन ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स इट इज आल्सो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडेक्स। ये इंडेक्स ही लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? मीनिंग पॉइंटर, इंडिकेटर और साइन, यानी कि टू पॉइंट आउट, टू इंडिकेट, राइट। तो इंडेक्स मीन्स that which point out or indicates the location of information। इसका मतलब यह बताया जा रहा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को का लोकेशन क्या है, यह जानकारी हमें जो इंडिकेट करती है, जो निर्देशित करती है, वही क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स ये हमारा समझ में आया। इसके डेफिनेशन से और भी स्पष्ट हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कहता है। एन एब्स्ट्रैक्ट इज, अब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट इज ब्रीफ समरी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इट्स पर्पस, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, हेल्पिंग यूजर डिसाइड whether the full document is relevant। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए हमारा ये एक सारांश होता है, समरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, और इसका उद्देश्य जो होता है ना, इसका उद्देश्य और पद्धति, निष्कर्ष, परिणाम दिए जाते हैं जिससे पाठक यह निर्णय कर सके कि पूरा दस्तावेज उपयोगी है या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट को हम ऐसे समझते हैं कि ये एक समराइज्ड हमारा इंफॉर्मेशन होता है किसी भी आर्टिकल्स या किसी डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दर्शाया गया, लेकिन वो उस आर्टिकल्स के भी अगर हमारा समराइज्ड अगर इंफॉर्मेशंस है, तब ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट या सारांश कहलाता है। हम लोग अखबारों में देखते होंगे, एडिटोरियल्स में देखते होंगे
कि एक बड़ी सी लेक होती है और बीच में वो शैडो टाइप का करके या स्पेसिफाइड उसे कर दिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं कि कुछ जो हमारे वर्ड्स होते हैं, मान लिया जाए कि 2000 वर्ड्स हैं, 2000 वर्ड्स में वो क्या करेगा, 400 वर्ड्स को वो समराइज करके वो है ना हाईलाइट कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो समझ में बातें आती हैं कि वो इस आर्टिकल्स में क्या लिखी है, क्या हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को। इसी प्रकार से हमारे रिसर्च पेपर्स में भी होते हैं, डिसर्टेशंस में भी होते हैं, और उसके या किसी आर्टिकल्स के होते हैं कि जिसे हम देखकर समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ आवर डॉक्यूमेंट और एनी आर्टिकल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि सारांश किसी दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें उसके उद्देश्य, पद्धति, निष्कर्ष एवं परिणाम दिए जाते हैं, जिससे पाठक यह निर्णय कर सके कि पूरा दस्तावेज उपयोगी है अथवा हमारे लिए उपयोगी अभी नहीं है। राइट। इंडेक्स समझते हैं। इंडेक्स इज एन सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ एक्सेस पॉइंट। अब ये हमारा क्या होता है, इंडेक्स एक सिस्टमैटिक लिस्ट होता है। इट इज अ लिस्ट ऑफ एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट का मतलब किसी सब्जेक्ट का, ऑथर का कीवर्ड्स हो सकता है, पॉइंट आउट किया होता है कि यह हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, उस की से हम समझ सकते हैं और हम उसके डिटेल्स को हम जान सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। It is arranged in alphabetical or systematically order along with reference like page number or citations to help locate information quickly। ये एक्चुअली क्या होता है कि इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है जिससे कि हमारा क्या होता है कि वो पूरी तरह से कीवर्ड से हम इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये अल्फाबेटिकली हो सकता है, सिस्टमैटिक हो सकता है, लेकिन इंडेक्स में क्या होता है कि यह इंडेक्स आप देखते होंगे बहुत सारी पुस्तकों में पीछे में वो क्या करते हैं कि इंडेक्स लिखकर वो पेज की संख्या और टर्मिनोलॉजी अल्फाबेटिकल दिए रहते हैं। और जैसे मान लीजिए ए से जितने भी वर्ड्स हैं अल्फाबेटिकली बी सी डी, इस तरह से वो क्या होते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे होंगे, और उन जो कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स को के पास वो क्या करते हैं कुछ इस तरह से साइटेशंस देते हैं। उस साइटेशंस में पेज की संख्या दे देंगे और वो कहां पर है, इन बातों को भी दर्शाते हैं ताकि हम इस की से समझ लें कि हमें किस पेज पर ये अवेलेबल होगा, इसका डेफिनेशन होगा या इसका ब्रॉड टर्म्स होगा या फिर इसके और भी अन्य सूचनाएं होंगी इससे रिलेटेड, और इसके बारे में डेफिनेशन होगी, जितनी भी जानकारियां होंगी। बस यह कीवर्ड हमें क्या करता है, मदद करता है, जो पूरी तरह से सिस्टमैटिक होता है। इट इज कॉल्ड इंडेक्स। यानी इंडेक्स का मतलब ये टू पॉइंट आउट, यानी वो टर्म्स जो टिपिकल होते हैं, जो इस प्रकार के होते हैं, जो महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं, तो ऑथर या जो इंडेक्सर होते हैं उस तरह से वो क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, और वो जो बुक होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं या किसी लेख के, वो पीछे वो क्या करते हैं कि दे देते हैं सभी का असेंडिंग ऑर्डर्स में या सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ताकि ये टर्मिनोलॉजी अगर समझ में ना आए तो यहाँ से पुनः उस पेज पर साइटेशन दिया होता है, वहां जाकर हम आसानी से देख सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो बड़ा सिंपल सा है ये टर्म्स, राइट। तो इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है कि समराइज्ड एक हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का या फिर आर्टिकल्स का, राइट। की पॉइंट्स इसके देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इन शॉर्ट हमें समझना है व्हाट इज द डॉक्यूमेंट अबाउट। ये समझाता है कि यह डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में क्या है, यह एब्स्ट्रैक्ट में होता है। जबकि इंडेक्सेस में क्या होता है, वेयर इज द इंफॉर्मेशन, टू इंडिकेट करता है ना, ये इसका मीनिंग हम लोगों ने जाना है ना, तो वो क्या करता है, टू इंडिकेट, ये कहां पर है, तो कहां पर है सूचना, ये हमें बताता है, पेज की नंबर साइट करता है। बट एब्स्ट्रैक्ट में कहां पर है ये नहीं बताता है, बल्कि यह बताता है एब्स्ट्रैक्ट कि समराइज्ड इसमें क्या है, क्या हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो इट इज द डिफरेंसेस। तो ये दोनों के बीच यह महत्वपूर्ण है और समझने के लिए द बेस्ट ये हमारा की पॉइंट है
कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट अबाउट, है ना, ये डॉक्यूमेंट के बारे में ये हमें क्या है, और ये वेयर इज द इंफॉर्मेशन, इंडेक्स ये दर्शाता है। एब्स्ट्रैक्ट इज इंफॉर्मेटिव, वो हमारा इंफॉर्मेशन को देता है, इंफॉर्मेटिव होता है, बट इंडेक्स इज इंडिकेटिव, टू इंडिकेट करता है ना ये, तो इंडिकेटिव। बोथ आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। ना एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इवेल्युएशन टूल्स है, एक इवेल्युएशन टूल। क्यों है इवेल्युएशन टूल, क्योंकि आप समराइज्ड, कंक्लूड, कंक्लूजन्स को डालते हैं, तो सो दैट कि इट इज एब्स्ट्रैक्ट इज इवेल्युएशन टूल्स, बट इंडेक्स इज लोकेशन टूल्स। ऑफ कोर्स ये हमें क्या करता है, लोकेट करता है ना, तो इंडिकेट करता है, और वो हमें बताता है कि कहां पर यह मिल जाएगी सूचना है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट इवेल्युएशन टूल्स, और इंडेक्स हमारा लोकेशन टूल्स। बोथ आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ऊपर हम लोगों ने जो देखा है कि वो दोनों के दोनों हमारे क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इस दोनों की कुछ कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेते हैं। नेचर अगर देखा जाए एब्स्ट्रैक्ट का, तो ये समरी ऑफ कंटेंट होगा, और इंडेक्स हमारा क्या होगा, पॉइंटर टू कंटेंट। ये कंटेंट का क्या होता है, पॉइंटर होता है, तो इंडिकेट करता है, बट ये हमारा समरी होता है। पर्पस क्या है, टू इवेलुएट करना। एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब इवेलुएट कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, जबकि यह टू लोकेट इंफॉर्मेशन, ये लोकेट करता है। कंटेंट में क्या है इसका, एब्स्ट्रैक्ट में कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस देगा, जबकि सब्जेक्ट ऑथर टर्म्स विथ रेफरेंस, ये क्या करेगा कि रेफरेंस को हमारा सब्जेक्ट और ऑथर टर्म्स का रेफरेंसेस ये देता है, कहां पर है, किस पेज पर है, किसके द्वारा लिखी गई, किसके कोड्स हैं, किसके सेंटेंस हैं, यानी कि एक तरह से हमारा वो एक लिटरेचर जो होता है उसका रिव्यू में ये हेल्प करता है। नाउ लेवल ऑफ डिटेल्स मोर इंफॉर्मेटिव, एब्स्ट्रैक्ट मोर इंफॉर्मेटिव होगा, और ये हमारा लेस डिस्क्रिप्टिव होगा। नाउ यूजर के हेल्प में हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमें सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट के सिलेक्शन में कि कौन सी हमारे लिए आवश्यक है, नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर हम समझ जाते हैं कि हमें पूरी लेख को पढ़ना है, पूरी बुक को, पूरी डॉक्यूमेंट्स को हमें पढ़ना है अथवा नहीं है, उसमें वो समराइज्ड इंफॉर्मेशन होता है। और इंडेक्स क्या करता है, हेल्प्स इन रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, वो रिट्रीवल फॉर्म्स के लिए रिट्राइवल टूल्स के रूप में काम करेगा। ना अरेंजमेंट इसका पैराग्राफ फॉर्म में होगा, चूंकि एक पैराग्राफ में होगा, जैसा मैंने बोला कि वो 150 शब्दों में, 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, अकॉर्डिंग टू मतलब कि वो हमारा जो कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब ये 2000 वर्ड्स का है या 1000 वर्ड्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका निकालते हैं। बट इंडेक्स में क्या होता है, अल्फाबेटिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है, राइट। एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स हो गया, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जबकि इसमें सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स हो गया। नाउ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट इज अबाउट, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड इंडेक्सेस में क्या होता है, वेयर, वेयर को इंडिकेट ये करेगा, है ना, वेयर द इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड, और ये व्हाट इज द डॉक्यूमेंट, व्हाट द डॉक्यूमेंट इज अबाउट, कि उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। नाउ हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो आए हुए प्रश्न है उसे भी मैंने कुछ शामिल कर रखा है। तो लेट्स सी, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, हम लोगों ने ऊपर देखा है वो हमारा क्या है, ग्रीक, फ्रेंच या लैटिन, लैटिन वर्ड है, और एब्स्ट्रैक्टम्स सब हम लोगों ने देखा था ना। तो अब हमारा ऊपर में हम लोगों ने देखा ना लैटिन में कि एब्स्ट्रैक्टस है। नाउ सेकंड है कि द लैटिन वर्ड फ्रॉम द विच इज डिराइव्ड, तो अब ये कह रहा है कि लैटिन वर्ड किस, एब्स्ट्रैक्ट जो है किससे डिराइव्ड किया गया है, इंडेक्सस है या एब्स्ट्रैक्टस है, अभी ऊपर ही मैंने बोल गया, तो इसका राइट आंसर एब्स्ट्रैक्टस है, सो इट इज द राइट आंसर। नाउ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिटरली मीन्स, इसका सत्य में क्या है, सचमुच ये क्या है हमारा, अगर देखा जाए एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो क्या पॉइंट आउट करना है, नहीं, पॉइंट आउट तो करना हमारा इंडेक्स का काम है। टू समराइज ब्रीफली,
ये करता है समराइज, ब्रीफली नहीं करता है, वो एसेंशियल पॉइंट्स को हमारा करता है, सो दैट कि टू ड्रा आउट द एसेंशियल पॉइंट्स, ये समराइज होगा, समरी फॉर्म होगा, बट ड्रा एसेंशियल पॉइंट्स को, जब नियरेस्ट हमारा इंफॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट की तरफ चलते हैं, ये भी भूलवश हम लोग दे सकते हैं, नो है ना, टू क्लासिफाई डॉक्यूमेंट, नो, तो इट इज द टू ड्रा आउट एसेंशियल पॉइंट्स, जो हमारा होता है जिससे कि अटेंशन होता है यूजर्स का, रीडर्स का, और वो उस एब्स्ट्रैक्ट को देख करके ही वो समझ पाते हैं कि ये आर्टिकल्स हमारे लिए यूजफुल है अथवा नहीं है, किसी अन्य के लिए है, राइट। द वर्ड इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से आया है, यानी कि शब्द की किससे उत्पत्ति हुई है, लैटिन, दोनों हमारा लैटिन वर्ड से है, सो सही है ये। द लैटिन वर्ड इंडेक्स मीन्स क्या होता है, टू पॉइंट आउट, हम लोगों ने पहले ही बोला है, तो अब इसमें टू पॉइंट आउट देखना है, समरी और क्लासिफिकेशन नहीं होगा। टू इंडिकेटर, यानी कि पॉइंट का ही मीनिंग है टू इंडिकेट, और पॉइंटर का मतलब हो गया पॉइंट आउट, यानी कि दिस वन इज द राइट आंसर, राइट। विच टर्म लिटरली मीन्स दैट विच पॉइंट्स आउट, है ना, तो अब ये कह रहा है कि विच पॉइंट्स आउट ही यहाँ पे हमारा एक की टर्म है जो हमें क्या करता है, मदद करता है, किस चीज के लिए, इंडेक्स के लिए, तो सो दैट की इंडेक्स इज द राइट आंसर, तो हमारा जो है बी सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इंडिकेटर है, नो, ये तो हमारा इसका है, इंडेक्स का है, इंडेक्स का मतलब समरी है, नेवर, हमारा समरी नहीं है, ये पॉइंट आउट करना होता है। इंडेक्स का मतलब एब्स्ट्रैक्ट हियर है, नो, यह भी नहीं है, तो इसका मतलब बच्चा जो है आर्ट से भी हमारा सही हो जाता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी एब्स्ट्रैक्टस है, तो इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ एन इंडेक्स इज, इंडेक्स का क्या है, तो ये पॉइंट आउट करना, यानी कि रेफर करना, और रेफर मींस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, तो यह दोनों तो गया, और हमारा राइट आंसर क्या हो गया, दिस इज द राइट आंसर, इट इज द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी इट मींस द मेन फंक्शन ऑफ द इंडेक्स इज टू इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, क्या हमारा है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए। ना इंडेक्सेस डिफर फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इंडेक्सेस क्या है, कैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट से ये डिफर करता है, अंतर करता है, क्या प्रोवाइड समरीज इंडेक्स, नो, ये तो कभी भी समरीज को थोड़ी प्रोवाइड करता है, गिव फुल टेक्स्ट, नेवर, है ना, तो ये हमारा प्रोवाइड सब्जेक्ट एक्सेस पॉइंट, ये क्या करता है, सब्जेक्ट एक्सेस पॉइंट हमें वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का काम करता है, अप्रोच करता है, सो दैट की इट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, तो ये हमारा सही जवाब है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन इंडेक्स का कौन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इंडेक्स मेडिकस, नो, ब्रिटेनिका, नो, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की बोल रही है कि वो नहीं, तो ये हमारा क्या करता है कि ब्रॉडर ये देता है, ये भी ब्रॉडर देता है, लाइब्रेरी कैटलॉग, नो, ये रेफरेंस टूल्स है, बट इट्स नॉट वेस्ट, ये कह रहा है कि वेल नोन साइटेशन इंडेक्स इज द गुड एग्जांपल ऑफ, ये हमारा वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस इज, है ना, ये हमारे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, वेब ऑफ साइंस पर भी मैं आगे करता हूं, इस पर एक विशेष। नाउ साइटेशन इंडेक्स हेल्प्स इन, किस चीज में वो हेल्प करता है, साइटेशन इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ही पॉइंट आउट करना, ट्रैक करना, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ आप देख लें कि ट्रैक, यहाँ तो लिखा ही है, ट्रैक करना, साइट करना इंफॉर्मेशन को, इट इज कॉल्ड, है ना, साइटेशन इंडेक्स, है ना, तो साइटेशन इंडेक्स ट्रैकिंग साइटेड एंड साइटिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, यूजिंग गारफील्ड के द्वारा ये हमारा दिया हुआ है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा, इस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है ना, इस पर भी विशेष रूप से यूजिंग गारफील्ड की ये साइटेशन इंडेक्स दी हुई है, राइट। नाउ एन इंडेक्स यूजुअली प्रोवाइड्स, इंडेक्स क्या प्रोवाइड करता है, इंडेक्स फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नो, समरीज, नो, publishers details, no, then reference और page number, so it is the right answer। तो हम लोगों ने देखा, कुछ प्रैक्टिस भी किया, कुछ आए हुए प्रश्नों को भी देखा, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और मैं पुनः आता हूँ नए वीडियो के साथ, फिर देखता हूँ, चलिए थैंक यू सो मच कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।